जाते हैं वो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को ऐसा बना देते हैं कि जैसे लड़ाई बीजेपी वर्सेस ओवैसी हो रही है, जैसे लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रही है, और वो इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड में आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है और इससे पहले आज राष्ट्रीय पदाधिकारी का बैठक हुई और राष्ट्रीय पदाधिकारी का बैठक संपन्न हुई और ये राष्ट्रीय पदाधिकारी का बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में हुई और इसी जब बैठक खत्म हुई तो जब हम बात किए जनता दल यूनाइटेड के महाराष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी से, तो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ललन जी, उनकी अध्यक्षता की ये अंतिम बैठक थी आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और हमें प्रसन्नता है कि उनका नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, जिस पर आज राष्ट्रीय परिषद भी और कल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी मोहर लगाएगी। और हमें उम्मीद है कि उनके अध्यक्षता के इस नए दौर में पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगी और नीतीश जी का जो मिशन 2024 है समूचे विपक्ष को इकट्ठा करने का, उसमें भी उनकी सार्थक और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर, आपको लगता है कि ममता बनर्जी, केजरीवाल सबको एक साथ लाना नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? इसमें अच्छा यह है कि नीतीश कुमार जी के कांग्रेस पार्टी के वामपंथी नेताओं के और रीजनल जो आउटफिट हैं उनके साथ साथ उनके केजरीवाल जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। केसीआर यहाँ पर आए थे, ममता जी भी आई थी। ये टास्क मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, चूँकि इन चुनाव के नतीजों ने हमें बताया है कि जहाँ जो दल मजबूत है वहाँ उसकी भूमिका को बड़ी भूमिका मान करके स्वीकार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में था, नीतीश जी के कहने पर वहाँ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इसलिए जीत संभव हो पाई। उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें जीते हैं समाजवादी पार्टी और लोकदल, उनके खिलाफ किसी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और गुजरात की जो बुरी हार है या भाजपा की जो अच्छी जीत है वो विपक्ष के बंटवारे की वजह से है। लिहाजा ये हमारे लिए सबक भी है, अवसर भी है। और नीतीश जी का जो मिशन 2024 है वो यही है कि पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का अब विपक्ष में कोई स्थान नहीं। क्या आपको लगता है जो बीजेपी की जीत हुई है इसमें ओवैसी की पार्टी का रोल है? चाहे वो जाते हैं वो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को ऐसा बना देते हैं कि जैसे लड़ाई बीजेपी वर्सेस ओवैसी हो रही है, जैसे लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रही है, और वो इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद करते हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह ने फिर जनसंख्या कानून की बात की है। किस कानून को लेकर के मैं पटना के अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ, इस समय जो नेशनल एवरेज है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2:2, मियाँ बीबी और 2 बच्चे, आज औसत ये है। और बिहार में भी जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ नीतीश जी के प्रचार प्रसार से भी और प्रबंधनों से भी जो 5 का एवरेज था आज 3 पर आ गया, 2.99 पर। और हमें उम्मीद है, हमारे मित्र आए हुए हैं लक्षद्वीप के, जहाँ 97% मुस्लिम हैं लक्षद्वीप में, वहाँ पे 1.4 है। जम्मू कश्मीर जहाँ 70% मुस्लिम हैं वहाँ 1.5 है। उत्तर प्रदेश बिहार में जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। इसलिए ये भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। यद्यपि नीतीश कुमार भी, जेडीयू भी, हम सब लोग इस राय के हैं कि फूड क्राइसिस आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के लोगों के लिए समस्या बनने वाली है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण पर प्रयास किए जाने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में अध्यक्ष थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने डॉक्टर VS चौहान जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे उनको चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी आपको उपलब्ध हो जाएगी। उनका खुद का मानना है कि हम रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये नाजुक मामले हैं, इसलिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के इन कानूनों को बनाया जाना चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना, केसी त्यागी ने साफ तौर पर बताया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में ये लास्ट मीटिंग थी, अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्हें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और वहीं बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर मिशन 2024 के बारे में भी बताया। ऐसे तमाम खबरों के बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।